नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 देख रहे हैं आप। टॉप 5 में जिन खबरों पर बात करेंगे, सबसे पहले नजर उनकी हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बोले, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार तैयार, जरूरत पड़ने पर सीएम आवास का भी होगा इस्तेमाल। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर 14567 का शुभारंभ। मुख्यमंत्री बोले, हेल्पलाइन नंबर से बुजुर्गों को मिलेगी राहत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल, गंगा की सहायक नदियों को नमामि गंगे प्रोजेक्ट में शामिल करने की मांग। देहरादून समेत प्रदेश के 5 जिलों में आज बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में कोरोना के 118 नए मामले, 3 लोगों की मौत, अब सिर्फ 10 कंटेनमेंट जोन। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं की और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग एक लंबे समय से ही मुख्यमंत्री के पास रहा है। ऐसे में कल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि इस कोरोना की दूसरी लहर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। जो उम्मीद नहीं थी उस तरह से कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को प्रभावित किया। लेकिन इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं भी ठीक हुई हैं। प्रदेश में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी सरकार ने ठीक करने का काम इन दिनों में किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि अब जो तीसरी लहर संभावित है उत्तराखंड में या फिर पूरे देश भर में कोरोना की जो तीसरी लहर संभावित है, अगर तीसरी लहर आती है तो उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तीसरी लहर से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये बात मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कही है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो फिर वो सीएम आवास को भी खाली करने को तैयार है, यानी कि सीएम आवास को भी कोरोना से लड़ने में इस्तेमाल करने के लिए वो तैयार हैं। जरूरत पड़ने पर उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है, मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने कांग्रेस से भी सवाल पूछे कि आप बताएं कि आपने कोविड काल में कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों के आपने अंतिम संस्कार में उनकी मदद की, लोग जब बीमार थे, जब उनको आवश्यकताएं थी तो आपने क्या क्या किया। ये सवाल भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कांग्रेस से पूछे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई हैं। इन दिनों जो हेल्थ सेक्टर में काम सरकार ने किया है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि चाहे वो हल्द्वानी हो या फिर ऋषिकेश हो, जहां पर डीआरडीओ की मदद से अस्पतालों का निर्माण किया गया है, अस्थायी अस्पतालों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह कहा कि उन्होंने खुद जनता के बीच में जाकर के पीपीई किट पहन करके लोगों से बातचीत की है और लगातार वो काम करते रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कि अब तीसरी लहर के लिए भी सरकार तैयार है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के वरिष्ठ नागरिकों को जो सरकार ने सहूलियत दी है उसकी। उत्तराखंड में वरिष्ठ नागरिकों को यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए एक हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ कर दिया गया है। ये शुभारंभ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सीनियर सिटीजन नेशनल हेल्पलाइन एल्डर लाइन नंबर 14567 का शुभारंभ किया है। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय और राज्य सरकार के साझा प्रयास से इस हेल्पलाइन नंबर का, इस सेवा का शुभारंभ किया गया है। ये सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक काम करेगा। इस बीच कोशिश ये रहेगी इस हेल्पलाइन नंबर पर जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो फ़ोन करें, अपनी समस्याओं को बताएं, अपनी दिक्कतों को बताएं, ताकि उन दिक्कतों को कम किया जा सके, उन दिक्कतों का निराकरण किया जा सके। आईटी पार्क में गुरुवार को मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया और कहा है कि उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में जो कई ऐसे बुजुर्ग हैं, कई ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो कि बड़ी संख्या में है और अपना एकाकी जीवन जी रहे हैं, यानी कि अकेले भी रहते हैं, कई लोग ऐसे हैं। ऐसे में ऐसे लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, तो उनकी जो दिक्कतें हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान करना एक महत्वपूर्ण बात बन जाती है। और इसलिए इस हेल्पलाइन नंबर, एल्डर लाइन नंबर 14567 का शुभारंभ सरकार की तरफ से किया गया है, ताकि जो योजनाएं संचालित की जाई हैं उनका ग्राम स्तर पर इन लोगों को लाभ मिले और इनकी जो भी दिक्कतें हैं वो इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से बोले और उनकी दिक्कतों का निराकरण किया जाए। अब बात उत्तराखंड के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल की। उत्तराखंड के पेयजल मंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात करके उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें उनके सामने रखी। आपको बता दें कि बिशन सिंह चुफाल दिल्ली में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भेंट करने पहुंचे, उनसे मुलाकात उन्होंने की और कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर उनके साथ चर्चा भी की। बिशन सिंह चुफाल जो कि प्रदेश के पेयजल मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं या फिर जो ये कहा जा सकता है कि जो गंगा की सहायक नदियां हैं, जैसे कि काली गंगा हो गई, कोसी नदी, गौला नदी, गोमती, सरयू, जमरानी, लोहावती, कोसी, सोंग, रिस्पना,
इन नदियों की स्वच्छता और संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम में इनको भी शामिल किया जाए। यानी कि गंगा के अलावा जो ये सहायक नदियां हैं और अन्य नदियां उत्तराखंड की हैं, इनके संरक्षण के लिए, इनके संवर्धन के लिए, इनकी साफ सफाई के लिए, ताकि काम अच्छे तरीके से हो सके, तो इनको भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए। साथ ही बिशन सिंह चुफाल ने जल प्रदूषण की रोकथाम और जन सुविधा के लिए एसटीपी स्नान और मोक्ष घाट की परियोजनाओं की स्वीकृति की मांग भी की। हर घर जल हर घर नल परियोजना की भी कार्य प्रगति से उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया, उनको जानकारी दी उस मामले में क्या कुछ काम चल रहा है। इसके अलावा भी बिशन सिंह चुफाल ने काफी सारी बातें की हैं, काफी सारी मांग, काफी सारी डिमांड्स वहां पर रखी हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि बिशन सिंह चुफाल, कल भी खबर वो आपको हमने बताई थी, बिशन सिंह चुफाल ने अन्य नेताओं से भी, केंद्र के नेताओं से भी मुलाकात की है और इसी सिलसिले में उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात करके ये कहा है जो उत्तराखंड की अन्य नदियां हैं उनके संरक्षण संवर्धन के लिए, उनकी साफ सफाई के लिए एक तो परियोजनाएं जो है उसको स्वीकृति देने की मांग की है और दूसरी बात इनको नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जोड़ने की मांग की है ताकि आसानी से इनके लिए भी काम हो सके। अब बात मौसम के अपडेट की। उत्तराखंड के 5 जिलों में, देहरादून समेत उत्तराखंड के 5 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। यानी कि यह अनुमान जताया कि यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश तक हो सकती है। इनमें देहरादून भी शामिल है, देहरादून में भी बौछारें गिर सकती हैं। वो कौन कौन से 5 जिले हैं वो भी आप जान लीजिए। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा जिले में मौसम विभाग का कहना यह कि कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम तक बौछारें पड़ सकती हैं और इन जिलों के लिए येलो अलर्ट अब जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 28 तारीख तक गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कहीं कहीं पर हल्की से और मध्यम बारिश की संभावना के आसार हैं। हालांकि तेज बारिश के आसार बहुत कम नजर आते हैं अन्य जगहों पर। तो ये मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट इस मामले में जारी किया है। उत्तराखंड के 5 जिलों में कौन कौन से 5 जिले हैं? देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा। यहाँ पर आज के दिन हल्की से मध्यम बारिश तक हो सकती है। इसके अलावा आने वाले कुछ दिनों में तेज बारिश तो नहीं होगी, लेकिन कुछ जिलों में थोड़ी थोड़ी बौछारें गिर सकती हैं, जिनमें देहरादून भी शामिल है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा मौसम लगातार साफ रहा, इससे तापमान में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन एक बार फिर से ये उम्मीद है कि आज अगर बारिश होती है तो तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। इससे पहले कुछ दिन पहले तक कई पहाड़ी जिलों में काफ़ी मूसलाधार बारिश हुई, नदियां अपने उफान पर आई, काफ़ी सारा नुकसान भी कई जगहों पर हुआ। तो ऐसे में इस चीज़ को देखते हुए जब भी बारिश का अलर्ट होता है तो प्रशासन सतर्क हो जाता है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के कोरोना अपडेट की। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 118 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में 118 संक्रमित मिलने के बाद अब संख्या इनकी 3,39,245 हो चुकी है। पिछले दिन 22,580 सैंपलों की जांच रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है, यानी कि 22,580 सैंपल नेगेटिव आई हैं और सिर्फ 118 लोग ही संक्रमित पाए गए हैं। यानी करीब 22,600 टेस्ट में से सिर्फ 118 लोग ही इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बात करें ज़िले वाइज तो देहरादून ज़िले में 49 कोरोना के मरीज़ मिले हैं। बाकी सब ज़िलों में कम मरीज़ मिले हैं 50 से। पौड़ी में 11, नैनीताल में 10 और इसके अलावा बाकी जितने भी ज़िले हैं हर ज़िले में 10 से कम कोरोना के मरीज़ सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की भी मौत हुई है और इन 3 मरीजों की मौत के साथ अब 7,074 कोरोना के मरीजों की मौत उत्तराखंड में अभी तक हो चुकी है। तो पिछले 24 घंटों में ही करीब 250 मरीज ठीक होकर के वापस भी लौटे हैं। इसके साथ ही रिकवर होने का आंकड़ा, इस वक्त एक्टिव केस का जो आंकड़ा उत्तराखंड में है 2,739 मरीज इस वक्त एक्टिव हैं। राहत की बात यह कि कंटेनमेंट जोन अब महज प्रदेश में 10 रह गए हैं। ये था उत्तराखंड का कोरोना अपडेट। ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक को देखने तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दूसरों को भी दिखाइए। फिर मिलेंगे नई वीडियोज़ के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।